सस्वरूप के पदखंडाय नमस्ते नमस्कार। सत्य ब्रह्मानंदम केवल मैं ज्ञान में सिंहासन परम दयाल सद्गुरु दयाल की जो अमृत में वाणी कानों द्वारा स्मरण करो स्मरण करो परम दयाल सद्गुरु दयाल को नाम नाम दिन दृष्टि सुरत सुमिरत सुबंधो सरनो सतधर दयाल को मुख हर दे हर नाम निधिपति संतति साधुति आजीवन मोक्ष सुखना अंधे पद पर घास के दायक सतधरुआ अनंत कोट जन साई के ताहि करो प्रणाम सतधर को एको सब मन कोई ले में मान तो सहज होत में संतरा मुश्किल सुमासान भक्ति भक्ति भगवंत गरु चतुर नाम बपुए जिनकी पदरत फल सताना सतवीर नमी सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराए सात समुद्र शाही करूं श्री सतगुरु दिखाए राम राम। सदगुरुदेव कैसा अजस लिखता है। प्राणिया रे समझ रसी मरो राम प्राणिया रे समझ रसी मरो राम देख विचार समझ कर दिल में देख विचार समझ कर दिल में अर्जुन झूठा काम तानिया रे समझ रसी मरो राम तानिया रे समझ रसी मरो राम सुत बीत से घरिया रहे लारे उठ के लो जाए राम राम उठ के लो जाए किया कर्म चलेगा साथे किया कर्म चलेगा धक्का बहुविध का ये तानिया रे समझ रसी मरो राम तानिया रे समझ रसी मरो राम कमर बांध्या बैठो है पंथ में चालो चालो ये राम राम चालो चालो काल सिराने एम खड़ो है काल सिराने एम खड़ो है जो संग छाया जो ये प्राणिया रे समझ सीम हो राम प्राणिया रे समझ सीम हो राम तेरा तो डेरा जंगल माही तामे राम राम तामे फेरन कोई विश्वास 21 चलना विश्वास 21 चलना रेणा
ये प्राणिया रे समझर सिमरो राम प्राणिया रे समझर सिमरो राम और न तो कछुअन दिसे ओ जुग जातो जो ये राम राम ओ जुग जातो जो कह सुख देव जी कर आतरीता कह सुख देव जी कर आतरीता उठ चले सब लोग ये प्राणिया रे समझर सिमरो राम प्राणिया रे समझर सिमरो राम। सद्गुरुदेव क्या समझा रहे हैं इस अर्जस में? किसको समझा रहे हैं? एक जन को समझा रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष को समझा रहा है। प्राणिया रे समस्त जीव मात्र को, समस्त जीव मात्र को हे प्राणी समझर सिमरो राम। क्या बता रहे हैं जीवात्मा के लिए कि समझो और फिर राम राम करो। समझर सिमरो राम। राम राम तो तोता भी राम राम बहुत बढ़िया करता है। राम 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 अपने से ज़्यादा मीठा बोलता, अपने से ज़्यादा प्यारा बोलता, अपने से ज़्यादा लीव बंद कर लेगा, वो भी अपने से ज़्यादा लीव बंद कर लेगा। लेकिन समझ कौन सी समझ जो सद्गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि किससे करना है राम नाम। राम नाम तो सद्गुरुदेव अनंत से सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी भी कोई ना कोई साधना कर रहे थे, वो भी भजन कर रहे थे। लेकिन क्यों केवली भगवंत वीरम दास जी महाराज जी ने क्यों लक्ष्य दिया अनंत से सद्गुरु? केवली भगवंत को भी क्यों लक्ष्य दिया? अरे मर्दरा खेत तो आचो बोयो, भक्ति को बीज बोली, खेत तो आचो सुधार। साधना तो वो भी कर रहे थे कोई से ना कोई से, लेकिन ऊंट पर बैठे बैठे क्या लक्ष्य दिया? केवली भगवंत तक को लक्ष्य क्या दिया सद्गुरुदेव ने? तो हम तो साधारण जीव हैं, साधारण प्राणी हैं। साधारण प्राणी को जीव पर क्या समझा रहे सद्गुरुदेव? प्राणी यारे समझ सिमरो राम। ये मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलने वाली। देख लो, विचार कर लो। मैं तो छोटा पद की भक्ति कर रही हूँ, मैं तो राम राम गुणों कर रही हूँ। अरे कर तो रही हूँ, लेकिन वहाँ को सार हाथ में आया करना है। सार हाथ में आया, तत्व निज नाम कुदरत कला, जिसे निअक्षर बताया महापुरुषों। क्या बताया? निअक्षर, जो अक्षरों में वर्णित नहीं है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में तत्व बताया। क्या बताया? तत्व। वो तत्व हाथ में आया कि नहीं आया? वो निअक्षर, वो कुदरत कला जीवात्मा को मिली कि नहीं मिली? बाकी महापुरुष कहते कि राम रट्या से मोक्ष न पावे। सभी संत ये कहते हैं, अरे राम कितना इच्छा भर भर राम कर ले तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। दादू जी महाराज जी ने लिखा है अपनी वाणी, इच्छा भरकर राम रटे तो भी मोक्ष नहीं पाओ। इच्छा भर के कोई हो सकता है कि इच्छा भर के राम रट ले तो भी, लेकिन महापुरुष इतना निर्णय कर रहे हैं इस अर्जस में कि मनुष्य योनि की बेला ऐसे ही निकल जाएगी, बार बार नहीं मिलने वाली। परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब से श्रीलाल जी बहू जी का आशीर्वाद हमारे जैसे मूर्ख प्राणी पे, हमारे जैसे मूर्ख जीवों पर हुई है। इतनी अनंत कृपा, इतनी अनंत कृपा। अरे थाकर नुकसान है कहीं जटा राम 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 करता वटा श्वास प्रश्वास में 20-20 40 तो आया, और 20-20 40 और सूरत और शब्द का योग बैठ गया तो क्या हो जाएगा? अनंत। कितना पसारा हो जाएगा? एड़ी से लगाकर चोटी तक सित्थर करो, और सित्थर तो नाभि कमल पर ही है, सित्थर तो नाभि कमल पर ही है, फिर तो अनंत का पसारा। तो महापुरुष तो इतना हमारे लिए क्या चाहते हैं? एक बाप अपने बेटे के लिए कमी रखते हैं कि वो तो चाहो मारो बेटो और मारूं आगे बढ़े, मारूं आगे बढ़े, मारूं बत्ती कमाई कराए, कन कम का के लिए कराए। तो सद्गुरुदेव हमारे जैसे जीवों के लिए क्या चाह रहे हैं कि हमारे से सद्गुरुदेव ये चाहते कि अरे देख विचार और फिर करो। नहीं तो महापुरुष आगे लिख रहे हैं, देख विचार समझ कर दिल में हर दिन झूठा कहाँ। अरे देख लो, विचार कर लो, नहीं तो फिर क्या बता रहे महापुरुष कि ये झूठा काम है, हर दिन झूठा काम। पर हरि का है? हरि का अर्थ क्या है?
जो सब में सबको हरा हरा रख रहा है, सबको हरा हरा। हरी किसको होता है? पत्तियों किसको? वृक्षों को ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है? चिड़ियों को दाना कौन पहुंचा रहा है? कौन पहुंचा रहा है? चींटी को दाना कौन पहुंचा रहा है? कौन दे रहे हैं? सूर्य को तेज कौन दे रहा है? चंद्रमा को शीतलता कौन दे रहा है? वो हरि। उस हरि की पहचान करने के लिए कह रहे हैं कि जिससे अखिल ब्रह्मांड क्या चल रहा है? अखिल ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि शक्ति, इनको भी किसने पैदा किया? उस परमपिता परमात्मा से। तो उस हरि की खोज करने के लिए क्या बता रहा है? वो हरि जब तक इस जीवात्मा को नहीं मिलेगा तब तक सारे काम झूठा है। इसलिए रामचंद्र दास जी महाराज जी ने एक ही लाइन बताई है कि एक ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान अज्ञान। अरे अब ज्ञान नहीं करे क्या? एक ज्ञान, वो ज्ञान कौन सा है? केवल ये ज्ञान। चार ज्ञान तो जीवात्मा लेकर आई हमेशा अपने साथ, हमेशा अपने, हर जीव लेकर आया, हर प्राणी लेकर आया। क्या लेकर आया? चारों ज्ञान। सबसे पहला मति ज्ञान है सबके पास नहीं है क्या? बुद्धि। उसके बाद मन परिचय ज्ञान, वो भी सबके पास है। बात पता लग जाए हमारी अच्छी कह रहे हो बुरी कह रहे हो, ऊपर बल्ली बीटो राम राम कर रहे हो, पर मन में बात हाँ यो का अंतर कटारी ले, मुख में तो राम राम और पर अंतर में वो पता लगता है कि नहीं लगता? मन परिचय ज्ञान भी है जीवात्मा के पास। अवध ज्ञान होता है कि नहीं होता? अवध ज्ञान, अरे पुराना जन्म का बता रहे थे, कितने ही जन है, और अपने को भी होता ही अवध ज्ञान। अरे वही समय, वही पुल, वही चीज़, अरे यार ये समय तो मेरे पास शायद पहले मैंने बिताया हुआ, ऐसा शायद और किसी के साथ हुआ नहीं हुआ, मेरे साथ तो होता कि अरे ये पल, यही पल तो शायद किसी अनंत जन्मों में ये पल शायद बीती हुई हमारे। तो ये क्या है? एक तरह का अवध ज्ञान ही तो है कि अरे ये पल तो मैंने बिताया हुआ है। तो ये अवध ज्ञान भी साथ में लेके आए। सूरत ज्ञान, चौथा सूरत ज्ञान। सूरत ज्ञान यानी किसे कहते हैं? सूरत यानी, अगर सूरत ज्ञान नहीं समझ में आए तो महापुरुष सीधी भाषा में समझाते हैं, जिसे नारायण दास जी महाराज जी ने इतनी सरल भाषा में उसका नाम दिया, वृत्ति। किसको बोलते हैं? वृत्ति। आप कहो ना क्या तारो दिमाग ठिकाना आते हैं कौन? वृत्ति। साधारण भाषा में, अरे सूरत ज्ञान वरना समझ में ना आवे तो वृत्ति तो समझ में आती कि वृत्ति भाई यहाँ से बैठे आज फ़ोन आ जाए मोबाइल पे, अपन छोड़ के आए घर पे, बेटी को फ़ोन आ जाओ, अरे मम्मी अलमारी की चाबी कटे रखा है, आप देर थोड़ी आओगे, अथवा विश्वास हाल बेटा बेटी पर भी होगी क्या? हो गया हाल तो परमात्मा पर विश्वास हो, यदि बेटा बेटी पर भी हो तो चाबी पूछी तो कहीं कह रही, अरे हाँ वी जगह पर मैं वटा रखा ही। तो वो ये क्या है? ये सूरत ज्ञान। ये चार ज्ञान तो सब जीवात्मा लेकर आई है। क्या लेकर आई है? चार ज्ञान तो सब जीवात्मा लेकर आई है, लेकिन पांचवा ज्ञान जिसके लिए महापुरुष समझा रहे हैं, समझ रसिमरो राम, जिसे नाम दिया है, क्या दिया है? केवल्य ज्ञान। क्या दिया है? केवल्य ज्ञान। वो केवल्य ज्ञान किसके पास है? सब संतों के पास है क्या? संत तो बहुत तरह के, क्यों लिखे हर जस में सब जगह? संतो ऐसा देव, संतो ऐसा सदगुरु चाहूँ। संत तो नहीं है क्या? शुभ करने वाले भी संत है, नहीं है क्या? नहीं कह सकते नहीं संत वाले सब शुभ करने वाले भी संत है, अष्टांग योग की साधना करने वाले भी संत है, और जो किसकी करते हैं? नवधा भक्ति करते वो भी संत है, नहीं करते क्या? संत है। सभी प्रकार की जो अच्छी बंदे सब संत है, लेकिन केवली संत अलग है, केवली ज्ञान अलग है। ज्ञान तो सब है, सब धारण कर रहे हैं, राम राम की सब खेल हैं, राम राम की तो सब खेल हैं, पूरा संसार कहता है। लेकिन परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब जी ने क्यों खोजा राम राम को? अरे 20 40 रुपये हो जाए, 70 करोड़, और 70 तो नाभि पे रह जाएंगे, फिर तो 1000 पाक, और 1000 पाक से अनंत पाक। क्या आवाज़ नहीं आ रही? जोर से बोलूं? अच्छा पीछे कम आ रही है, वो माइक की कमी है, नहीं तो मैं और जोर से बोलूं। थोड़ी आवाज़ उससे हाईलाइट कर लो ना। अब आ रही है? थोड़ा जोर से अब आ रही है? चलो ठीक है, थोड़ा पास में अब जागृत कर लो जीवात्मा को जल्दी से। तो महापुरुष क्या समझा रहे हैं अब? तो जीवात्मा को चेताने के लिए महापुरुष हमारे लिए लिख रहे हैं, शरीर को नहीं चेता रहे महापुरुष। शरीर को तो माँ बाप भी चेता देते हैं, उठ सूर्योदय हो गया, उठ जा अब तो मत सो, सब चेताते हैं। शरीर को तो सब चेताते हैं,
पर जीवात्मा को केवल सद्गुरुदेव चेताते हैं। इसलिए जीवात्मा को चेताने के लिए लिख रहे हैं महापुरुष। क्या लिख रहे हैं? प्राण यहाँ रे समझ सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा कहाँ। हरि के बिना झूठा काम है सब। अटबली कह दो हाँ हमारा सब है, हमारा तो गणो आनंद गणो आनंद गणो आनंद, लेकिन वो तत्व जब तक जीवात्मा को नहीं मिलेगा तब तक ये हरि बिन झूठा कहाँ। सत्य संग, मैं तो कटे जा रही हूँ सत्संग में जा रही हूँ, मैं तो कटे जा रही हूँ सत्संग कर रही हूँ, पर सत्य की संग करी क्या? सत्य क्या है? आत्म। आत्म क्या है? आत्म सत्य है। और शरीर झूठा है कि सच्चा है? ये भी अभी तो सच्चा है, पर आँख बंद होने के बाद ये झूठा है। तो सुरगुण निर्गुण दो ही ब्रह्म स्वरूप। वो सत्य भी कब प्राप्त होगा? जब ये सत्य साथ में होगा। बाकी योनियां तो सबके पास है, सबके पास शरीर है, जानवर के पास भी है, देवताओं के पास भी है, सब है, लेकिन मनुष्य योनि वापस नहीं मिलने वाली। सुबह आया था कि नहीं आया था सुधागिरी ग्रंथ में? अरे देवताओं को भी दुर्लभ है, वो अगर करना चाहे हरि का काम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हरि का काम उनके पास क्या दिया हुआ है? ब्रह्मा जी को उत्पत्ति का, विष्णु जी को प्रतिपाल का, भगवान शंकर को संहार का, माँ सरस्वती को, माँ शक्ति को स्वरूप का, इंद्र देव को इंद्र देव का काम, पवन देव को पवन देव। एक मनुष्य योनि ऐसी है जो क्या है? स्वतंत्र है। तो महापुरुष इसलिए कह रहे हैं कि उनको भी क्या है? उनको भी नहीं है केवल का ज्ञान धारण करने की, काम में बन गए, क्योंकि उनको सृष्टिकर्ता परमात्मा ने सृष्टि का कार्य सौंप रखा है। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी तक ने क्या मांगा? भगवान राम से बार बार वर मांग हूँ, श्री रंग देहूँ मोह। क्या हुआ था? जब भगवान श्री राम क्या बैठे, अयोध्या गति पर बैठे, सबसे पहले यही तो जीवों को उपदेश दिया। सबसे पहले जो बहू जी बार बार हर सत्संग में समझाते थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पहिए न जह परलोक संवारा, सो पर कर दुख पावही, सिर दुनि दुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगा। अरे क्यों झूठा दोष लगाना है? किस पे दोष लगा रही जीवात्मा? मारा तो वाका कारण भजन न हुआ, मन तो ये भजन में न भेड़वा दे, मारा तो एक कारण भजन। अरे भजन किसके कारण से नहीं होता? अपना मनी राम का कारण नहीं हुआ। वो मनी राम है आपनो फोटो और दोषारोपण किना दे रहा, काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगा, झूठा दोष लगा रहे हैं। तो मालूम तो भजन न हुआ, मालूम तो सत्संग न हुआ, मालूम तो ज्ञान न हुआ। अरे काल, कलयुग जैसा तो कोई काल ही नहीं है क्या कलयुग जैसा काल? सतयुग का ज्ञान, त्रेता का ज्ञान, द्वापर का ज्ञान और कलयुग का अनेक केवली भगवान कबीरदास जी महाराज, दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज, कितने महाराज, कितने केवली भगवान हमारे तपोभूमि धाम पर हुए, रामचंद्र जी महाराज कितने। ये तो सारे राजस्थान के अभी तो प्रांत के हैं, देश के तो कितने हैं। तो काल कोई बुरा है क्या? बुरा है क्या कलयुग? कि कलयुग की निंदा करनी है? अरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरे पारा। ना जप करना है, ना तप करना है, ना तीर्थों पे जाना है, एक क्या करना है? कलयुग केवल नाम आधार। सुबह से लेकर दिनचर्या को देखो, देखे क्या काम है? पहले तो पनगढ़ पर उठते ही जातो, पानी लेवा जाना पड़ता, चूल्हा की लकड़ियाँ लेवा जाना पड़ता ना जाना पड़ता। आज लाना पड़ रही होगी, लाना पड़ रहा, सब काम सहज में, रोटी बनावा के लिए मसाला सब सहज में मिल गया, सब चीज़ सहज में, काम धंधा करवा के लिए आजकल सब ऑनलाइन हो रहा, सब ऑनलाइन। बैंक में पैसा जमा करावा ना जाना पड़ रहा, आजकल तो सब ऑनलाइन हो रहा। गृहस्थी के लिए सरल काम हो गया, उद्योग करने वालों के लिए भी सरल हो गया। कलयुग तो और क्या बताया? सरल है, सरल, कठिन नहीं है कलयुग। अपन ने कलयुग को कठिन मान रखा है। आजकल तो रोटी भी अगर चाहो तो ऑनलाइन आ जाओ खाने हो। एक भजन ऑनलाइन ना जो भजन, अरे एक राम जी को भजन अगर कोई ऑनलाइन भेज दे तो हमारा तत्व आ जाओ, तो भजन ऑनलाइन आ जाओ, बाकी सब काम ऑनलाइन हो रहा है। और ये वास्तविकता है। एक भजन ऑनलाइन अगर आता हो तो भगवान कोई तत्व भेज, पर आवा आजकल तो नरा गुरु जो ऑनलाइन पे, हाँ भाई मोबाइल तारा ऐसा कर, कान पर लगा दे, मैं दे दूँ तो ना मंत्र तारा हो जाए काम। मोबाइल पे देख ले, मोबाइल पे दे दे, आवा नरा ये दीक्षा सेवा वाला है।
माँ का तो गुरुदेव ऐश्वर्य माना दे दी दीक्षा। अरे दीक्षा तो दे दी, पर वे सच्चा हरि मिलिया ना मिलिया। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरे पार। सुमिर सुमिर 2 बार लगाया, श्वास और प्रश्वास। इसलिए महापुरुष यहाँ लिख रहे हैं हरि बिन झूठा कहाँ। उस हरि के बिना, उस तत्व के बिना जीवात्मा कितना ही राम राम कर लेगी, कितना ही कर ले। तो एक मतलब राम राम नहीं करना। अरे ये तो मना कर रहा राम राम करना। अरे राम राम तो करना। एक तो राम नाम होता है जीवा द्वारा, जो बेकरी वाणी से सुबह समझाया। एक होता है मध्यमा से, जो बार बार समझाते संत। अरे मध्यमा मुँह लेना, राम 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 राम। मैं अरे मम्मा को जोड़ ले तो माया को जोड़ बढ़ाना तो ब्रह्म को बढ़ाना। माया से ब्रह्म की ओर जाना है कि माया में ही रहना है। तो अर्ध नाम को ज़्यादा लो और मम्मा को छोटा लो। और मध्यमा वाणी से फिर आओ मानसिक में, और मानसिक से फिर आओ श्वास प्रश्वास में। जब तक जीवा जीवा तक चल रहा है, जब तक जीवा जीवा तक चल रहा है, तब तक तो वो क्या है, सुगुण रूप, क्योंकि 3 गुणों के साथ है। अभी वो 3 गुणों से अलग हुआ क्या? वो नहीं हुआ। और जैसे ही श्वास प्रश्वास में जाएगा, फिर किस में हो जाएगा? निर्गुण में, क्योंकि श्वास प्रश्वास क्या है? निर्गुण है। लेकिन श्वास प्रश्वास में है, लेकिन अभी तक आनंद पद जागृत नहीं हुआ। आनंद पद तो तब मिलेगा जब वो नेचर का पट्टा होगा। तो ये श्वास प्रश्वास, कोई कहता है सुरगुण निर्गुण समझो। अरे सुरगुण निर्गुण ये साधारण है। अभी तो मूर्ति पूजा को सुरगुण समझ रहे। मूर्ति पूजा तो किसकी है? जड़ की पूजा। पर वो भी चेतन स्वरूप समझेंगे तो वो चेतन स्वरूप हो जाएगी। पत्थर का बेल भी रास्ता बताता। अरे ऋषि के सत्व दूर, हरिद्वार रत्व दूर, वो जड़ भी कहीं कर है, वो भी रास्ता बता। तो वो भी चेतन स्वरूप ही है। एक योनि वो भी बताइए रज्जत जी महाराज जी ने। तो महापुरुष फरमाते हैं अरे जड़ और चेतन दोनों में परमात्मा समझो। बहु जी बार बार कहते हैं अरे थे एक तत्व में परमात्मा खोजो, तो थाना 5 तत्व में न मिलेंगे राम। 5 तत्वों में तो और सहज और सरल है। कितना बता रहे हैं? और सहज और सरल। ये तन का कपड़ा दूर है, ये तन का कपड़ा दूर है, उससे नजदीक परमात्मा हमारे घट में बैठे हैं। क्यों? लेकिन कब जागृत करेंगे? महापुरुष आगे निर्णय कर रहे हैं। सुत बित सेंग दरिया रहे लारे, उठ अकेलो जाए। सब चले जाएंगे। ज्यादा ज्यादा आजकल तो तीसरा तक ही रेवा लोग बात, तीसरा में ही भूल जावा आजकल तो। रेडीमेड फटाफट वाइट कुर्ता पजामा सिलावा आजकल तो। अरे भाई मांगो तो फैशन चाल गया आजकल। हकीकत है, देख रहे हैं आंखों से। अरे मर्यादा को काम है, काम कशो चाल लो और वटे भी फैशन चाल गया। ये वास्तविकता है समाज की और वास्तविकता हमारी सबकी। अरे तीसरा में क्या चाह रहे हो हाल तो? अरे उत सुत वित सेंग दरिया रहे लारे। राम सुखदास जी महाराज जी ने कहा अरे चेत जाओ। क्या कर रहे हैं? चेत जाओ। ले जाने वाले तैयार है, बांस भी तैयार है, मूज भी तैयार है, कफन भी तैयार है, ले जाने वाले भी तैयार है, उठाने वाले भी तैयार है, जलाने वाले भी तैयार हैं। क्यों? निश्चिंत बैठे हो, श्वास बंद होने की देर है। पता लगेगा। अरे सुबह तो सत्संग में देखियो, रामदरा देखियो, मंदिर देखियो, ये अकेला चले जाएगा। अकेला कोई साथ में नहीं जाएगा। देखे दे दो डेबिटर को क्रेडिटर को पैसा दे दो, डेबिटर के पैसा मत हारो न ले, लेनदार को ले के मारो पुण्य वाका काम आ जाए, वाको पाप मार ले देखा ले लो देखे आ जाएगा। पाप और पुण्य भी दोनों अलग अलग भुगतने पड़ेंगे। पुण्य से पाप ढकेगा नहीं और पाप से पुण्य कम होगा नहीं। पुण्य अपनी जगह भोगना पड़ेगा और पाप अपनी जगह भोगना पड़ेगा। तो सदगुरु देव तो ऐसी विधि बताते हैं कि पाप और पुण्य दोनों से अलग, दोनों बेड़ी से अलग करते हैं सदगुरु देव। तो इसलिए महापुरुष कितना फरमा रहे हैं कि ये ऐसा कि सुत वित सेंग दरिया रहे लारे, उठ अकेलो जाए, किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत विधि खाए। अकेला जाएगा, फिर साथ में जाए अगली योनि में। अगली योनि में बचा तो शमशान में पंडित जी माने क्या, अरे बहू जी की पसंद की कोई चीज हो तो रखो अट्ठा। अरे बहू जी अट्ठा अब आए ले हो गया। अरे बहू जी ने जो मन पसंद की मिठाई वह रखो थे, कल मन पसंद की कोई चीज हो जो रखो। अरे अब अट्ठा आए हो तो बहू जी अब बाका लारा आए पाचा। अरे ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। अरे बहू जी की मन पसंद की चीज रखो अट्ठा। अरे कोई आए होता है
उठ चले। अब तो ढूंढो उन्हें, अब तो सदगुरु देव ढूंढे तो नहीं मिलेंगे। पुकारो, देखे पुकार करो कि परम पूज्य आदरणीय शेषाद्रि जी जैसे सदगुरु वापस आ जाए, श्रीलाल जी भाऊ जी जैसे सदगुरु वापस आ जाए, भाऊ जी जैसे गुरु आ जाए। आएंगे क्या? नहीं आएंगे, 3 काल में भी नहीं आएंगे। भूल जाओ अब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो महापुरुषों की अनुभवाणी है, इसलिए महापुरुष चेता रहे हैं कि अभी भी चेत जाओ, कोई बात नहीं, बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। अरे गए जो गए, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अरे गए जो गए, अब क्या है, पर अब आगे तो सावधान हो जाओ। इसलिए महापुरुष आगे की सावधानी के लिए बता रहा है कि अकेला जाएगा, कोई साथ में नहीं जाएगा, कोई साथ में नहीं जाने वाला, कोई किसी के साथ में नहीं जाना। ये हमारा शरीर भी साथ में नहीं जाएगा तो चले जाएगा क्या कोई साथ में? तीसरे दिन भूल जाएंगे, 12वें दिन तक तो राम राम, बस एक खाना पूर्ति रह जाए बचे तो ज़्यादा बर्ची तक याद रख ले। आज का अखबार में जरूर देवा 9वीं 10वीं 11वीं, पर वे खा कर बचे 21 तक, तो लास्ट 21 तक देखा मैं हाल तक अखबार में। वहाँ के बाद तो वे खा जाओगे, होगी माँ को पुण्य तिथि होगी क्या 21 होगी। याद तो कौन रहते हैं याद तो केवली भगवंत रहते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। कैसे रहते हैं? महावीर स्वामी जी कब हुए? अपने ऋषभदेव जी स्वामी कब हुए? सतयुग में। आज त्रेता द्वापर कलयुग हो गया तो भी तीर्थंकर जी को दिन ने बोल रहे हैं। कब हुए? तो वो याद रहेंगे, बाकी सबको भूल जाएगी दुनिया। ऊट अकेला चले जाएगा और हमारा नाम अमर रहे। यहाँ पंखा पर जरूर लिखा दे, दादा पोता लिखा दे आगे पाछे, वे पंखा भी कट जाए पता ही ला। एक पंक्तिया पर जरूर लिखा दे नाम, हाँ नाम लिखा दे, यहाँ नाम है भाई मालूम, वो भी कटा जाए, वो भी चढ़ना में जाए अरे वे कही आए काम, सब अकेले जाएंगे, कोई साथ में नहीं जाएगा। जाएगा तो एक परमात्मा का नाम और निज नाम। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोही, और देय हंस डरे नहीं, एक मिनका देह पासी। तो साथ में जो जाने वाला है वो क्या है? परमात्मा का नाम और निज नाम। भले तो कतरा ही रख दो वहाँ, सोना चांदी पे ना ले जाओ, पाचा ले रहा जाए, कतरा तैयार कर ले जाओ, सजा 16 श्रृंगार करे पूरा, सब करे, कतरा करे, पर पाचा सब कर। अरे महापुरुष क्या समझा रहे हैं? किया कर्म चलेगा साथे। क्या चलेगा? और हमारा कर्म तो मैंने ध्यान कोई नहीं। अरे ध्यान तो कोई नहीं, पर आने तो है ही है। प्रारब्ध और संचित कट कर तो क्या मिल गई? मनुष्य। अब अगला प्रारब्ध किससे बनेगा? क्रियमान कर्म से। दशरथ नंदन भगवान श्री राम के पिताजी जो थे, कौन थे? राजा दशरथ। उनके क्या था? पुत्र योग नहीं था, तो क्या करवाया? क्या करवाया है? सबको पता, यज्ञ कराया। योग तो नहीं था, पर यज्ञ से क्या हो गया? योग बन गया। तो कर्म कौन सा किया? वो पुण्य कर्म किया, तो योग बन गया। तो यही महापुरुष यहाँ समझे कि किया कर्म चलेगा साथ। अब कौन सा कर्म करना है जीवात्मा को वो समझ लो। उनके तो वशिष्ठ गुरु जी जैसे गुरु थे, इसलिए उन्होंने दे दिए, ज्ञान दे दिया और यज्ञ करवा दिया, सब करवा दिया। आपने तो कटा है कि कोई गुरु सागे साथ सदगुरु थे, तब तो उनसे ज्ञान धारण किया नहीं। अब क्या करेंगे? सूझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का देव, शब्द पाएगा फिर रहे। तो क्या करे गुरुदेव? गुरुदेव भी करें, पर आप तो अपना अहंकार को ठुक्को लगा रखे ना, अरे मैं तो गणो जानू, मैं तो गणो जानू, मैं तो गणो जानू। अरे महापुरुष समझा रहे किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत विधि खाए। बहुत विधि, और बहुत विधि कैसे आएगी? 43,20,000 वर्ष 84 लाख योनियां भुगत कर आएगी जीवात्मा। कम ही के 84 लाख में करो तो सही। यहाँ अभी एक गाय, रास्ते में हम गए थे, अभी उनकी गुफा का दर्शन, वो गाय बेचारी घूम रही, उनको चारा ही नहीं मिल रहा है। क्या चारा? नहीं है। कहाँ कौन सा कुल मिलेगा, कौन सी जगह मिलेगी, कौन सी योनि मिलेगी? धक्का खाएगा, धक्का। नाली में ले लेकर आज गौ माता के लिए चारा नहीं है तो क्या करती बेचारी? नाली से जो कोई अगर अन्न दिखता है तो उसको खाती, पैरों को टेढ़ा कर करके। ऐसा धक्का बहुविध खाए। उन्हीं गौ माता को क्या करते? माता उन्हीं को डंडे मारते फिर वापस के। अरे भाई माँ घरों जा, तुम गाड़ी टूट जाए तारा कारण, माँ गाड़ी खराब हो जाए,
20 लाख की गाड़ी खराब हो जाए गौ माता की। अरे अपना छोरा छोरी खेली वहाँ गाड़ी टूट जाए जो तो कहीं कौन है। और गौ माता अगर घूम रही तो वहाँ ना कीड़ा का आवारा गौ माता, आवारा पशु। अरे आवारा पशु अपना छोरा छोरी हो रहा वे हो रहा। जिस माँ के दूध को जीवन भर पी रहे हैं उसको आवारा बता देते कि आवारा पशु। अरे आवारा तो हमारा नालायक छोरा छोरी हो रहा जो कभी की का एक्सीडेंट कर दिया, कभी की ना मार है, कभी की ना कूट रहा। और गौ माता ना आवारा बता रहे। ऐसा तो कलयुग आगे कर गौ माता आवारा है क्या? अरे उनके कारण से तो जी रहे हैं, उनके कारण से तो हमारा प्रतिभा चल रहा है। एक माँ ने तो 2 वर्ष तक दूध पिलाया, आजकल तो 1 वर्ष ही नहीं पिलाते हैं। अरे दूध करो छुड़ाओ। अरे अमृत कलश को छुड़ाकर तो क्या पिला रहा है? विष। कहीं पिला रहा है, विष पिला। और गौ माता को कहते क्या रही है? अरे गौ माता जैसी तो मिलेगी नहीं। ऐसी जनक जननी जो क्या करती है? हमारा प्रतिपादन करती है। और उनके लिए कहते हैं हमारा पशु। हमारा ये गौर कलयुग है। ये कलयुग आए इसीलिए कि सत को असत और असत को सत मानेगा। आए इसीलिए क्यों कर रहा है? और सतगुरु देव ये कहते हैं अरे कलयुग में सत की पहचान कर लो, जीते जी कर लो, फिर जाने के बाद की दुनिया। अरे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे सुन लो, अगर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ने सुना वाला। और आजकल तो राम नाम सत्य भी कोई ना बोला। शर्म आओ बेटा, शर्म। कोई बोले कि बंद हो गया, वो भी कोई गिनी चुनी जगह पे गाँव में बोल ले तो बोल ले। आजकल तो कंधा देबा वाले ही में गाड़ी आओ फटाफट ले जाओ फटाफट, और ऑटोमेटिक मशीन में डाले खत्म। क्या होगा जीव आत्मा का? 16 संस्कार बताए, वो संस्कार न जाने कैसे होंगे, क्या बता। अभी तो वही नहीं होंगे, वेद मर्यादा अनुसार हो रहा है क्या? इसलिए महापुरुष जीते जी करने के लिए कह रहे हैं ना। जाबा के बाद राम नाम कोई न ले बोला। हमारे वो सत्संग किया जो वो कह रहा नीरू भैया मैं अगर चले जाऊँ तो थे आर घर हमारा सत्संग कर दो। मैं क्यों घर आज सत्संग बच्चे कह रहे जी कोई थे सुनना हो। भाई कर दूंगा, करने में क्या, सत्संग तो क्या है, सच्चर से ही है, अपने क्या दोष लग रहा है। पर बच्चे कर्मों सत्संग कहीं हो जाए, बच्चे कर्मों सत्संग आए हो ही। अरे जीते जी सत्संग करो। जाबा का बात कहीं कौन है? जाबा का बात तो पंडित जी वहाँ सुनाए, बच्चे सुनाबो कही है। अरे पहले सुनानी चाहो गरुड़ पुराण, जो नंगे पड़े गए जीव कह के कर दियो और कशो कर्म कर दियो, किया कर्म चलेगा साथ पे। पहले सुनानी चाहो गरुड़ पुराण, मरे बात सुनाओ। अरे जीता जी सुनाओ गरुड़ पुराण। वेद और पुराण बनाए इसीलिए कि जीवात्मा इन चीजों को समझे और फिर कर्म करे। पर आप तो बच्चे जाबा का बात सुना रहे हो ना। अरे जाबा का बात कही है, रखोड़ो कौन सुनेगा उसको, कौन सुनेगा? जाबा वाला पाचा वाला में सुनाए तो वो जीत चेक जाएगी। अरे महापुरुष इसलिए कह रहे हैं कि कर्म कैसे करो, ये साथ चलने वाले। पर आज कर्मों का भी हमारे को भान नहीं है। महापुरुष कितना निर्णय कर रहे हैं, किया कर्म चलेगा साथे धक्का भव विद खाए। एक कुत्ता तो कहाँ खा रहा है, काजू काजू, जो आदमी नहीं नसीब कौन है, आदमी नहीं नसीब कौन है। गद्दो असो बढ़िया ओहो तो बढ़िया साबुन वाके लिए अलग स्पेशल आवा है। आदमी ने ना हो जिमू महंगो तो साबुन वाके लिए वाना शो प्रेमू राखा। अपना छोरा छोरी ने कभी ना रखो। आमा छोरा छोरी की पोटी साफ करनी है, अरे ठीक है तो डाइपर बांध दो। और वाना तो ले घुमावा ले जाए। हाँ चल भाई चल। बेचारा गाय माता ने भी कभी ले गया, गाय माता आ जाए तो डंडा मारे, वाना तो हाथ में लाता जाए। ऐसी तो संस्कृति हो गई हमारी। वो एक कुत्ता तो बढ़िया काजूदार बादाम खा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके कर्म अच्छे थे। और एक ने बेचारा ने रोटी नसीब को, ये धक्का बहु विद खाए। ऐसे खाएगी जीवात्मा धक्का। मानो मत मानो, नहीं तो चेत जाओ। महापुरुष तो चेता रहे किया कर्म चलेगा साथे धक्का बहु विद खाए। तो इसलिए महापुरुष कितना समझा है, कमर बांधिया बैठो है पंथ में, चालो चालो होय काल सिराने एम खड़ो है, जो संग छाया जोर। हुई क्या छाया हमारे से अलग, हुई क्या अलग? हर पल 8 पैर 64 घड़ी साथ में खड़ी है, वैसे काल भी साथ में खड़ा है। अरे हैप्पी बर्थडे, आज तो जन्मदिन की शुभकामनाएं। हाँ हैप्पी बर्थडे बना लो। आजकल तो पहला महीनों चालू करो, जो दूसरो महीनों तीसरो महीनों बेचारा भी केक पे तो दया कर लो रहे सब। वाना काट लिया आपने खुशी के चक्कर में, वो अन्न वाना का खराब कर दिया। वाह के ऊपर तो दया कर लो कम। अरे जब से पैदा हुआ तब से मरण की ओर जा रहा है कि जन्म की ओर जा रहा है? आयु बढ़ रही की घट रही है? अरे कितना साल का हो गया? मैं तो 18 साल का हो गया। अरे होने गया अब तो कितना साल कम रह गया। इकी सोच ना करो, या मत सोचो काल सिरारे
जू बाज को क्या दिखना चाहिए? मेरे घर में आ गई थी दो चूहिया आ गई थी, ऐसे ही घूम रही थी छोटी छोटी, ब्याह गई थी, क्या पता ब्याह के वो तो चली गई, 2 चूहिया घूमे, उसने कट्टे वट्टे फाड़ दिए, जैसे ही बाहर निकाला 2 मिनट नहीं हुआ रेंट पे निकाला उसको झाड़ू से, मुझे भी भैया के घर के पास में गए जितने तो न जाने कहाँ से आया और छपट के ले गए, न जाने कहाँ से आया, जबकि उसको पता थोड़ी क्या कि वो चूहिया हम निकाल रहे हैं, खट से मुंह में दबा के ले गया, 1 सेकंड नहीं लगा। और देखता रह गया, मैं तो क्या रे नन्ही सी जान को क्या कर गया, लेके चले गया। ऐसे ये जीवात्मा को लेकर चले गए। अरे सुबह तो देखे होगा ना, कोरोना सिखा कर क्यों, अरे ये कोरोना इसीलिए बता के गया कि अरे वापस नहीं मिलने वाली मनुष्य होगी। और कोरोना क्या सिखा रहा है, दिखा ही रहा है, दुनिया तो बार बार दिखा ही रही है। ये भारत भूमि मिली है हमको, आज सुबह भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, भरत खंड में, उसमें भी परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब जी जैसे सदगुरु, श्रीलाल जी बहू जी जैसे सदगुरु, बहू जी जैसे महापुरुषों का सानिध्य मिल गया, उनके जैसी अन्ववाणी का अर्थ मिल गया। अनंत कोई हमारे कोई पुराने पुण्य उदय होगी तो ऐसा कुल मिलेगा, ऐसे जन्म मिलेंगे, नहीं तो न जाने कहाँ जन्म लेंगे, न जाने कहाँ जाएंगे। अभी भी अगर नहीं लगी जीवात्मा की तो महापुरुष तो साफ बता रहा है। कल घंटी बजा रहा है, जैसान मेहमान आवा, जैसान खोलो खोलो मैं आरू था ना लेवाना, यमराज का दूध घंटी बजा रहा है, पहले कह रहा है अपन है, अरे मैं घंटी बजा रहा हूँ, आज तैयार जो लेवाना हो, नहीं आएगा के क्या नहीं आएगा के? महापुरुष साहब बता रहे, काल सिराने हेम खड़ोए जू सग छाया जो, ऐसा खड़ा है। अरे आज सुबह तो देखो अकाल तो आएंगे, चाय हाथ की हाथ में रहेगी, चिटकनी खोलता खोलता वटे रह गया, सुन ही रहे हैं। अरे महापुरुष इतना समझा रहे हैं, तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे पेर न कोई, बिस्वा बीस कीसु चालना, रेणा निमख न हो। क्या बता रहे महापुरुष कि तेरा तो डेरा जंगल माही, कहाँ जाएगा 84 लाख योनियों में? आज तो जंगल में आप मंगल करबो चाह रहे हैं, जंगल में फ्लैट, जंगल ही बचा रहे कि आज तो जंगल नहीं खत्म करता जा रहा है। कटा जाए डेरा करवा के, महापुरुष साहब बता रहे कहाँ जाएगा, किस योनि में जाएगा, कब जाएगा, ये महापुरुष साहब बता रहे हैं कि डेरा है कहाँ, जंगल के माई। कितना महापुरुष निर्णय कर रहे हैं कि तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेर न हो। एक डेरा इसका कहाँ जाने वाला है, जंगल। कहाँ छोड़कर आएंगे जीवात्मा को, जंगल में ही छोड़ के आएंगे। 4 तरह के दाग बताएं, पवन दाग, जल दाग, अग्नि दाग और भूमि दाग। हाँ पवन आ गया, भूमि, तो 4 दाग बताएं। जाएगा तो वहीं, और कहीं जाएगा क्या? ये 4 डेरे हैं इसके, और आत्म का डेरा कहाँ करना है ये कब सोचेगा? शरीर का तो डेरा है, इसमें महापुरुष लिख भी रहे आगे, तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेर न कोई, बिस्वा 20 21 चालना, रेणा निमख न होय। राखी गई कतोई प्रेम पत्नी में हो, कतोई प्रेम पिताजी में हो, कतोई बेटो बेटे बेटी में हो। अरे 10 मिनट भी नहीं, अब तो अरे बॉडी कहीं हो जाए, बॉडी बोल रहा है आजकल, तो शरीर थोड़ी बोल रहा है आजकल तो। अरे बॉडी ना हटाओ पर बॉडी, अरे बॉडी कोई ना, अरे वो परमात्मा को शरीर भी होता था, बॉडी बोलबा ला गया आजकल तो। पहले तो कहीं कहता था भाई शरीर न ले, भाई शरीर न उठाओ, आजकल तो शब्द ही बदलवा ला गया ना। दुकान बंद करो, अरे बंद करेगा मंगल करो। पहले शब्द कहीं करता, जल चढ़ाता तो कहीं करता, जल चढ़ाओ, फिर जल डालो, जल चढ़ाओ। महापुरुषों की भाषा क्या होती थी, हमेशा उच्च होती थी। कटे जा रहा है, अरे काट लगानी की जो कटे जा रहा है, सिद्ध जा रहा कि काम सिद्ध होना छावा है तो सिद्ध होए। आजकल छोरा छोरी ने कोई क्या टाटा टाटा बाय 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 बाय, राम नाम तो न करी, बाय 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 बाय। अरे भाई ने कभी याद की थी, अब बाय बाय कर दिया। पहले तो भाई ने याद करता, आजकल तो बाया है कैसे करना है ही को ना, दादा दादी हम दो हमारे दो कहाँ मिलेंगे। माँ आपको समझा रहे हैं, 20 21 चलना, रेणा निमक न कोई, रेणा निमक न कोई। एक रत एक, अरे या को गेड़ी हो तो साथ में डालो, या को चश्मा हो तो सब रखो, या कोई चद्दर है तो डालो, या को बिस्तर है तो डालो, सब। अरे एक चीज़ न रखे, कटे जाना वो हो जाए कहीं। एक निमक चीज़ नहीं रखेंगे जीवात्मा की,
रखते हैं क्या? महंगी चीज नहीं देवे। हाँ महंगी चीज तो कहाँ दे, तो काम की देवे। बाकी तो सब दे दे, फेंक दे बाहर। बाकी तो सब ले जाओ, सब ले जाओ, सब माल वाल ले ला। इसलिए रामसूरदास जी महाराज जी ने कितना काम, अरे मेरे स्वाध्याय के अलावा, मेरे किसके, मेरे ज्ञान के अलावा कोई वस्तु मत रखना। न तो वो एक, हाँ एक दादाजी जो बाकी दांत कुतरनी रहेगी, कहीं रहेगी दांत कुंडे जी सत्य दांत चांदी की ही, वो तो एक बढ़िया डिब्बी में राखता। पुराना बुजुर्ग तो सब चीज़ आना बढ़िया राखता। आजकल तो मर जाओ जाता, लक्ष्मी जी ने कटा राख रहा है, नीचे राख है। अरे लक्ष्मी जी नीचे रख बाकी जगह, पहले कटा राखता बड़ा बुजुर्ग, यहाँ हृदय से लगा। कहाँ रखते थे? बनियान पहनते थे, माता बहनें भी यही रखती थी और सब। अब आजकल तो लक्ष्मी जी ने कटा राख रहा। अरे लक्ष्मी जी नीचे राख बाकी जगह है कि हृदय में रखने की जगह? लक्ष्मी जी कहाँ है? नीचे है, हृदय में। अरे परमात्मा की दी हुई है, उसे हृदय में लगा के रखो। और हर कटाई फेंक रहे, हर कटाई डाल रहे, हर कटाई कर रहे। गणी भी होगी आजकल तो, कमाए भी गणी, शेयर बाजार में हम जो कहीं करे बच्चे खर्च किसान तो खर्च हो कहीं करे, तो महापुरुष समझा आएंगे कहाँ से गुण? क्योंकि मेहनत की कमाई नहीं आ रही। आ किसकी रही है? अनीति की कमाई आ रही। तो फिर वो ऐसे ही उसमें वो लक्ष्मी नहीं है, वो कही है धन है। धन होता है लौकिक और लक्ष्मी होती अलौकिक। लक्ष्मी तो हमेशा पुण्य कार्य में लगेगी और धन हमेशा दारू पीवा में, शराबा में या में खराब जगह। वो तो है धन और लक्ष्मी है पुण्य कार्य में लगना। इसलिए लक्ष्मी जी को कहाँ रखनी? हृदय से लगा। एक अन्न बहूजी दाना देखे छूट तो जाओ थाली में। बहूजी कहता रहे मेहनत तो कमाए तो को आठ चोरा चोरी, आठ चोरा चोरी, तो हम तो जा रही आयो और तो यूं जूठो डाल दो। वो आजकल तो फैशन बन गई, जिम्बा जाओ न भायो डाल पर, जिम्बा गए न डाल पर। अरे अन्न क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म अन्न किसका दिया हुआ है? परमात्मा का दिया हुआ है, ब्रह्म स्वरूप है। उस ब्रह्म को पहचानो, पहचानो, नहीं तो ये कलयुग और ज़्यादा आएगा। अभी तो नहीं आया, अभी तो और ज़्यादा आ जाए। जब पीने को पानी नहीं मिलेगा, खाने को अन्न नहीं मिलेगा, पहनने को वस्त्र नहीं मिलेंगे। अभी तो बहुत त्राहिमाम है। हमारा तो अहोभाग्य है कि अभी इस समय पर क्या दिया है? परमात्मा ने सब वस्तु दे रखी सहज रूप से। और इतना अच्छा समय, कलयुग का इतना प्यारा समय आया है कि सब चीज़ें सहज रूप से। एक भजन सहज से नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? एक भजन सहज से नहीं हो रहा है। इसलिए महापुरुष साहब फरमा रहे 20 चालना रेणा निमक न हो। एक निमक भर के लिए नहीं रखेंगे, सब ले जाएंगे। तो कैसे संत बता रहे थे? अरे एक दादाजी की बात रहेगी, वाकई रहेगी, दांत कुतरनी, वो तो डिब्बी में रखता, डिब्बी में रखता। वाह भाई, वो तो वही देखो भाई हमारा पिताजी की बढ़िया चीज़ है तो रख दो, चांदी की जो बाकी होती तो डाल दे तो पर, और रख दी एक अलमारी में। और वही भूल के रख रुखा, भूला वही लेट हो गया, बच्चे कोई वही चल गया, बेटा बेटी चल गया। अब पोता पोती देखा तो पोता पोती देखा, अरे ये कहीं है तो भाई पोता पोती निकाल दे के डिब्बी में रखी तकी तो कहीं ना कहीं बढ़िया। और वहाँ को डिजाइन भी ऐसी करी तकी वे तो देखो कोई देवी देवता दिखा, अपना घर का कुल देवता दिखा, तो वे तो बढ़िया अच्छा निकाल वहाँ की सेवा पूजा चालू कर दी। हाँ भाई, और वहाँ को शेप असो जो वाह भाई देवता को नाम रख लियो दंत देवता, जैसा गजानंद जी को नाम है एक दंत तो महापुरुष के वैसे वहाँ को देवता को नाम रख लियो। वाह भाई, एक चालू हुआ पूजा करवा, दूसरे ही चालू, तीसरे ही चालू, तो वाह ये हो गया था नरा देवता इकट्ठा हो गया। ये 33 करोड़ देवी देवता शायद शान नहीं आया दिखा कन का शान है 33 करोड़ तो अलग ही है, पर ये अपना मन का बढ़ाया तक देवता नहीं है। अनंत बना दे। मैं अभी दशा हुआ, कैसी दशा माता जी अब मन निकाल आयो जिस दिन निकल रहे, जिस दिन सुबह सुबह दशा माता, अरे झटक कुत्तों पेशाब कर रहे हो, झटक गाड़ी घोड़ा चाल रहा, वट पूजा कर रहा, झटक जहाँ सुअर बैठ रहा है, जहाँ कुत्ता बैठ रहा है वहीं देवता धारण करा रहे हैं, वटे ही पूजा कर रहे हैं, फिर पाचा वहाँ नहीं लांग रहे हैं, फिर वट पाचा वटे घोड़ा गाड़ी चाल रहा, ये पूजा कर रहे आपा, ये देवता ना मान रहा, कैसा देवता ना माना आपा। पुण्य बहन दी कल पाप बन जाए आपने, पाप पुण्य तो बहन दी ना बहन दी, पाप शायद ज़्यादा बन जाए। बाकी तो अपना अपना मनोविवेक है, अपनी तो केवल एक सदगुरु देव निर्णय करते कि भाई अरे कसी कर रहा। रामचरण जी महाराज जी ने साफ बताया, अरे थे पूजा तो कर रहा, देवता तो डाल रहा, और अब वो पाछी आबा वाली और पाछा देवता ने बिठाए और पाछा क्या कह रही बहू जी के वहाँ जा रहा है कूड़ा में कट डाल ली, कूड़ा वो भी प्रेम उन्हें डाल दी आज गणेश जी बिठा भी रहा, लेकिन वहाँ प्रेम विसर्जन न करवा जाए, यूँ का यूँ ढके
महापुरुष समझा रहे हैं कि अरे देवता तक न छोड़ रही दुनिया, तो ये तो शरीर है, ये मनुष्य शरीर न छोड़ देगी। देवता नहीं न मान रहे हाल तो सच्चा रूप हूँ, देवता नहीं सच्चा रूप न समझ रहे, तो ये मनुष्य योनि ने कैसा समझ रेणा निमक न हो, एक रत्ती भर के लिए नहीं रखेंगे और भूल जाए तो कोई बिरले होंगे जो शायद अपने बाप दादाओं के पच्चिन्हों पे चलेंगे, कोई बिरले ऐसे होते हैं। बाकी आज की तारीख में है क्या, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना तो अति कठिन नहीं है, अति दुर्लभ है। महापुरुष कहते सरल नहीं है, सदगुरु देव के रहते है तो बड़ा सरल, अगर उनके कहे अनुसार चलेंगे तो मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से अगर चलेंगे सदगुरु देव जैसा बताते तो अवश्य नहीं, महापुरुष कहते हैं गारंटी। क्या देते हैं महापुरुष? गारंटी। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ की चातक तुलसी दास। ऐसे विश्वास करेगी जीवात्मा तो कि एक भरोसा मेरा राम जी पे, एक भरोसा हमारा परमात्मा पे। जो सदगुरु देव ने विधि बता दी उस भेंट, जिसमें तो सागे सात दृष्टांत हमारे सामने तुलसा जी का, ऐसा सुंदर दृष्टांत, ऐसा सुंदर निर्णय कि एक काल आ गया लेकिन काल भी वापस लौट गया। और मैंने तो खुद ने अनुभव किया हुआ, इसलिए बताता हूँ कि राम में इतनी ताकत है, केवल राम में, एक राम के नाम में इतनी ताकत है, तो निज नाम में तो कितनी होगी। 3 बार काल को देख लिया मैंने, मृत्यु सामने, केवल एक राम 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 राम, एक राम के नाम सहारे से वापस चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि ये सार राम राम रटते रहो जब लग गट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान। पर रटो, अरे राम राम रटबा की क्यों मानते हो? अरे रटनो तो है, पर कशान रटनो वो ध्यान रखनो, क्योंकि ऊपर पहले ही समझा दिया, प्राण यारे समझ र सिमरो राम। क्योंकि कल की बात अधूरी रह गई थी कि ओम जप को संग कर सोऊं श्वासा जान, ररो ममो रट जीव सू धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंछर चार। इतना सा सरल उपाय बताया जीवात्मा के लिए। ना रोली चाहिए, ना लच्छा चाहिए, ना कुमकुम चाहिए, ना मूर्ति चाहिए, कोई पर वस्तु नहीं चाहिए, सब साथ में। ओम जप को संग कर सोऊं श्वासा जान, इस चक्री को समझना है। ररो ममो रट जीव सू घरे बीच में ऐसे 20 नाम श्वास और ऐसे 20 नाम प्रश्वास, इसको दरना है और कोई ज़्यादा नहीं दरना है, इस श्वास और प्रश्वास को दरना है। ये धर्म में आ गई तो अपने आप बाबूजी कहते हैं अरे ज़्यादा हठयोग मत कर लो, जब प्रश्वास में तो ज़्यादा ले लिया, श्वास में कम ले लिया, श्वास में ज़्यादा ले लिया, प्रश्वास में नहीं। सहज योग कितना बताया गीता जी में, भगवान श्री कृष्ण ने भी सहज योग क्या बताया उन्होंने? सहज समत्व योग उच्चते, समत्व योग उच्चते, कि सम योग ही क्या है? सबसे बड़ा योग है। भली कठिन वर्षों तक तप कर लो और सब कर लो, वो सब कठिन है, लेकिन ये सहज योग क्या बता रहे महापुरुष? ऐसा सहज बताया, ऐसा उत्तम बताया महापुरुष। इसलिए महापुरुष बता रहे हैं, और कितना सहज बता रहे हैं। और कुछ चाहिए क्या इसके साथ? नियंत्रण की जागृति के लिए कुछ चाहिए क्या? परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब से कहता आ रहा है बाकी सब काम तो और कठिन है, ये तो और सरल है। अथो सरल की आत्म मूर्ति जो अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, निजानंद है, स्वानंद है, वो हमारे साथ है। 8 पैर 64 घड़ी। बाकी मूर्तियों के दर्शन करने जाएंगे तो पट बंद कर देंगे, फिर आजकल तो पीछा दिखा दर्शन देवा, VIP लाइनें लाखों की लाइनें, कितने ओ मैं तो ठाकुर जी के लिए कितना दिन खड़ा रहे हो, 12 घंटा 24 घंटा लाइना में खड़ा रहे हो, यदि तो मैंने ठाकुर जी का दर्शन है। वहाँ भी हाथ पकड़ ऊपर ले नीचे दर्शन करवा जाओ दिखा पहले तो चलो 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 ऐसे धक्को दे बाहर निकाल दे। अरे मैं तो आज दर्शन ही नहीं किया वैष्णो देवी जी का, अरे हाल तो मैं तिरुपति बालाजी का दर्शन ही ना करा, अरे हाल तो मैं ये निकाले ये फटाफट। अरे वटे तो लाइना में लाग रहा, और अटे जो फ्री पॉकेट में दे रहे सतगुरु देव, फ्री पॉकेट के दर्शन कुछ नहीं है। सिमरन की बेला कसी का बागड़ को बार, जब चीते सुखराम के तभी लेत संभाल। इतना सरल दिया है, कोई कठिन दिया है क्या? पर महापुरुष आगे समझा रहे हैं वहाँ पर कि नियंत्रण तो जग गया है। अरे हमारा तो कंठ कमल पर जागृति होगी, बहुजी के अरे जागृति तो होगी, अरे हमारा तो पट्टू मिल गया मनुष्य जीवन को।
पट्टो खारिज ना हुआ कहीं, मकान को पट्टो खारिज ना हुआ है, कार को ड्राइविंग लाइसेंस खारिज ना हुआ है, गलत काम कर ले तो 1 मिनट में खारिज हो जाए। अंतमति सो गति। बाबूजी कह रहा पेट की आशा करनी कन गोद की, कन पेट में हो यदि आशा करा कन गोद में जो हमारे छोरो छोरी वाका लाड प्यार करा। तो आज मनुष्य योनि मिली तो आज 6 पूरब की और 6 पश्चिम के कवलों का छेदन करेगी जीवात्मा की बाद में। अरे मार तो मनुष्य जीवन मिल गया अगला जन्म में। हाँ मुंडो तोली जो बाबूजी के पट्टो खारिज होता